है वो जरूर उसको मिलेगा। शाम के करीब जंगल में तन्हा होने के बावजूद छोटी शहजादी ने लकड़ी जमा की ताकि आग जलाई जा सके। लकड़ी उठाते हुए उसकी निगाह एक झोंपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बकरी बांधी हुई थी और अंदर से किसी की खां की आवाज आ रही थी। वो झोंपड़ी में दाखिल हुई तो देखा कि वहां एक बीमार बुजुर्ग एक चारपाई पर लेटा हुआ था जो पानी पानी कर पुकार रहा था। शहजादी ने अपने पास मौजूद मटके से पानी निकाला और बुजुर्ग को पिलाया, साथ ही झोंपड़ी की सफाई भी की। बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इतने वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? शहजादी ने अपने हालो अहवाल का तफसील से जिक्र शुरू कर दिया। सुबह सवेरे बुजुर्ग ने शहजादी से कहा, बेटी, मैं काम के लिए शहर जा रहा हूं, 7-8 दिन बाद लौटूंगा, तुम यहीं रहो। झोंपड़ी में खाने पीने का सामान मौजूद है, नदी करीब है, वहां से पानी ले लेना और बकरी का दूध भी निकाल लेना। ये कहकर बुजुर्ग रुखसत हो गया। शहजादी हर रात बकरी का दूध निकालती, आधा अपने लिए रखती और आधा एक बर्तन में डालकर झोंपड़ी के बाहर रख देती। उसके दिल में ख्याल आता कि अगर कोई जानवर या परिंदा भूखा प्यासा हो तो वो दूध पी ले, फिर वो सुकून से सोती। सुबह जब वो जागती, परिंदों की चहचहाहट और ठंडी हवा की सरगोशियां उसे जगातीं। वो बाहर निकलती तो देखती कि बर्तन खाली है, लेकिन आज बर्तन के करीब एक चमकती हुई रोशनी उसकी निगाहों को अपनी तरफ खींचती है। वो करीब जाकर देखती है कि वहां एक निहायत कीमती लाल रखा है जो सूरज की किरणों में जगमगा रहा होता है। हैरानी और मुस्कुराहट के मिले जुले एहसास के साथ वो लाल को उठाती है। इसी लम्हे उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े सांप के निशानों पर जाती है जो बर्तन के गर्द वाज़ेह दिखाई देते हैं। अचानक उसे बचपन में स्नी दादी अम्मा की बात याद आती है। बेटी, अगर कोई सांप खुश हो जाए या किसी इंसान के खुलूस से मुतासिर हो तो वो अपनी खुशी में एक लाल उगल लेता है। वो लाल हीरों से भी ज्यादा कीमती होता है। ये ख्याल आते ही शहजादी की आंखों में ईमान की चमक झलकने लगती है। वो दिल में शुक्र अदा करती है और सोचती है, ये अल्लाह की तरफ से एक और निशानी है, मेरे सब्र और खुलूस का सिला। शहजादी लाल को संभाल कर रख लेती है और दिल ही दिल में अहद करती है कि आज रात भी बर्तन में दूध रखेगी। उसे उम्मीद है कि शायद वो सांप फिर आए। ये एहसास कि कुदरत उसकी मदद कर रही है उसके दिल में नई ताकत और सुकून पैदा करता है। इसके बाद हर रात वो दूध बाहर रखती है और हर सुबह वही मंजर देखती है, बर्तन खाली और उसके पास एक नया लाल रखा होता है। यूं 7 दिन गुजर जाते हैं, हर दिन एक नया लाल। 7वें दिन बुजुर्ग वापस आता है। शहजादी पूरा वाकया उसे सुनाती है और 3 लाल उसके हाथ में थमा कर कहती है, आप शहर जाकर इन लालों को बेचें और उससे महल बनाने का सामान और मिस्त्री लाएं। बाकी 4 लाल शहजादी माला में परोकर गले में डाल लेती है। कुछ ही महीनों में जंगल में एक शानदार महल तैयार हो जाता है। महल में तमाम आसाइशें, खादिम और खूबसूरत इंतजामात मौजूद होते हैं। शहजादी एक लकड़ी की फैक्ट्री भी कायम करती है जहां गरीब मजदूर इज्जत के साथ काम करके रोजी कमाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ वो वीरान जंगल आबाद होना शुरू हो जाता है। लोग आने लगते हैं, बस्तियां बसने लगती हैं और जल्द ही वो जगह एक शहर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। शहजादी की अक्ल, रहमदिली